नमस्कार। नमस्कार साथियों। आज से हम जो कि अपना अगला यूनिट सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ। तो ठोस एवं अर्धचालक युक्तियों के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी बैंड इन सॉलिड। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या चीज़ है? सही है, ठोसों में ऊर्जा बैंड में हम सहसंयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित बैंड को लेकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी इन सॉलिड। एनर्जी बैंड इन सॉलिड, ठोसों में ऊर्जा बैंड अपने पास में है। ठोसों में ऊर्जा बैंड एनर्जी बैंड इन सॉलिड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। सही है। इसमें अपने पास में सहसंयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित बैंड को लेकर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सहसंयोजी बैंड क्या होते हैं, चालन बैंड क्या होते हैं और वर्जित बैंड क्या होते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहसंयोजी बैंड। संयोजी बैंड या इनको कहते हैं वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड। जो संयोजी बैंड होते हैं वो या तो आंशिक रूप से खाली होते हैं या क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। सही है। जो संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। संयोजी बैंड के जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो संयोजी बैंड, संयोजी बैंड में संयोजी बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनते हैं। संयोजी बैंड जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा बनते हैं। ये या तो आंशिक रूप से खाली या पूर्ण रूप से भरे होते हैं। या तो आंशिक रूप से खाली होते हैं या क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अगली की हम बात करें, अगले पॉइंट की, तो ये विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ये विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ये विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने के क्या होते हैं, स्थिति में नहीं होते हैं। ये अपने पास में कौन से बैंड होते हैं, संयोजी बैंड होते हैं। आगे हम बात करें सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे अपने पास में होते हैं चालन बैंड। चालन बैंड या इनको कहते हैं कंडीशन बैंड, सी और पी। ये अपने पास में क्या होते हैं, ये संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। ये संयोजी बैंड से उच्च ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। सही है। इनमें क्या होता है, ये आंशिक रूप से
भरे हुए होते हैं, भरे हुए होते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें तो ये विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं। सही है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और चालन के आयतन में कहीं भी क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर चालक में कहीं भी गति कर सकते हैं। सही है। चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और पूरे चालक के आयतन में क्या कर सकते हैं, कहीं भी क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। आगे अपने पास में जो बैंड होता है, अगला बैंड अपने पास में कौन सा होता है, वर्जित बैंड। वर्जित बैंड, या इसको कहते हैं फोरबिडन बैंड। फोरबिडन बैंड, इस बैंड में क्या होता है, यह जो बैंड होता है यह संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों के मध्य में स्थित होता है। यह संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य में होता है। यह बैंड है जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के क्या होता है, मध्य में होता है। इसमें क्या होता है, इस बैंड में इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जो वर्जित बैंड होते हैं ये पदार्थ की प्रकृति पर, निर्भर करते हैं। ये क्या करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें तो जो वर्जित बैंड होते हैं उनका जो ऊर्जा अंतराल ताप बढ़ाने पर बैंड अंतराल कम हो जाता है। सही है। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डेल्टा Eg वर्जित बैंड ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सही है। तो ये अपने पास में संयोजी बैंड, चालन बैंड और वर्जित बैंड को लेकर क्या हो गई, कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। संयोजी बैंड अपने पास में क्या होता है, संयोजी बैंड जो होते हैं इनमें संयोजी बैंड संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजी ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। ये या तो आंशिक रूप से खाली होते हैं या क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ये विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते हैं। जबकि चालन बैंड की हम बात करें तो ये बैंड संयोजी बैंड के उच्च ऊर्जा स्तर में पाए जाते हैं। ये आंशिक रूप से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। ये विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा ग्रहण करने की स्थिति में होते हैं। और इसमें जो चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मुक्त होकर चालक के आयतन में कहीं भी क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। जबकि जो वर्जित बैंड है वो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का बैंड कौन सा होता है, वर्जित बैंड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इस वर्जित बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये पदार्थ की किस पर, प्रकृति पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं।
और ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होता है, बैंड अंतराल या वर्जित बैंड जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सही है, तो इन तीनों को आप नोट करो। फिर अपन जो है कि तत्वों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं, चालकता के आधार पर वर्गीकरण और ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहले आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे हम बात करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर फर्स्ट पॉइंट पर अपने पास में क्या है, चालकता। चालकता के आधार पर वर्गीकरण, इसमें अपने पास में ए नंबर पे कुचालक, इंसुलेटर या कुचालक। कुचालक की हम बात करें तो कुचालकों के लिए क्या होता है, इनके लिए प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, उच्च होता है। कुचालकों के लिए प्रतिरोधकता का मान, प्रतिरोधकता का मान उच्च होता है, उच्च होता है। इसके लिए प्रतिरोधकता रो का मान जो है वो होता है 10 की घात -11 ओम मीटर से 10 की घात 11 ओम मीटर से 10 की घात 19 ओम मीटर तक। जो कुचालकों के लिए प्रतिरोधकता का मान उच्च होता है, प्रतिरोधकता रो का मान 10 की घात 11 ओम मीटर से 10 की घात 19 ओम मीटर तक होता है। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान कम व चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान कम होगा और चालकता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोधकता और चालकता क्या होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जो प्रतिरोधकता रो है वो बराबर होती है 1/सिग्मा की। सही है, या फिर सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। सही है, तो ये अपने पास में किन की बात हो गई, कुचालकों की बात हो गई। कुचालकों के बाद में हम बात करें चालकों की। बी नंबर पे अपने पास में है चालक, या अपने पास में कंडक्टर। तो कंडक्टर जो होते हैं इनकी प्रतिरोधकता का मान निम्न होता है। प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, निम्न होता है। इनकी जो प्रतिरोधकता रो है वो बराबर होती है 10 की घात -2 ओम मीटर से 10 की घात -8 ओम मीटर तक होती है। सही है, ताप बढ़ाया जाता है तो इनकी प्रतिरोधकता का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है और चालकता फिर क्या हो जाएगी, चालकता कम हो जाती है। चालकता कम हो जाती है। सही है, ये अपने पास में किन की बात हो गई, चालकों की बात हो गई। चालकों के बाद में हम बात करें अर्धचालकों की, सेमीकंडक्टर की या अर्धचालकों की।
अर्धचालक। अर्धचालकों की हम बात करें तो अर्धचालकों का अपने पास में जो प्रतिरोध है यह या इनकी प्रतिरोधकता, इनकी प्रतिरोधकता कुछ चालकों व चालकों के मध्य की होती है। इनकी जो प्रतिरोधकता जो होती है वो कुचालकों और चालकों के मध्य की होती है। इनके लिए प्रतिरोधकता रो का मान जो है वो होता है 10⁻⁵ ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर तक होता है। सही है। आगे हम बात करें ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है, कम हो जाती है और चालकता बढ़ जाती है। चालकता बढ़ जाती है। ये अपने पास में चालकता के आधार पर कुचालक, चालक और अर्धचालक में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो आप इसको नोट करो। फिर हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर इन तीनों में क्या करते हैं, वर्गीकरण को देखते हैं। तो आप पहले इसको क्या करो, नोट करो। आगे हम बात करें ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। सही है। 2 नंबर पे हम बात करें ऊर्जा बैंड के सिद्धांत पर पदार्थों का वर्गीकरण। सही है। तो कुचालक, 2 नंबर पे हम बात करते हैं चालक की, और 3 नंबर पे हम बात करते हैं किसकी, अर्धचालकों की। अर्धचालकों की। सही है। तो पहले हम बात करें कुचालकों की, फिर बात करें हम चालकों की, और फिर बात करें हम किनकी, अर्धचालकों की। सही है। तो कुचालकों में अपने पास में क्या होता है, कुचालकों के अंदर ये अपने पास में बैंड होता है संयोजी बैंड, ये अपने पास में ये होता है अपने पास में चालन बैंड। सही है। ये अपने पास में संयोजी बैंड, ये अपने पास में होता है चालन बैंड, ये अपने पास में होता है वर्जित बैंड। सही है। तो इसमें अपने पास में जो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें अपने पास में संयोजी बैंड और चालन बैंड, इनके मध्य का जो अंतराल होता है यानी वर्जित बैंड, इसके लिए अपने पास में डेल्टा ई जी, इसका मान होता है >3। डेल्टा ई जी का मान क्या होता है, 3 से अधिक होता है। वर्जित अंतराल कितना होता है, 3 से ज़्यादा होता है। 3 से ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। सही है। परम शून्य ताप पर संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में क्या होते हैं, प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसमें संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में
प्रवेश नहीं कर पाते। ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg ग्रेटर देन कितना होता है, 3 होता है। और हीरे के लिए कितना होता है, हीरे के लिए डेल्टा Eg ग्रेटर देन कितना होता है, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। सही है। ये कितना होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। सही है। ये अपने पास में पॉइंट हो गए। सही है। कुछ चालकों में क्या होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होने के कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 3 से ज़्यादा होता है। हीरे के लिए इसका मान कितना होता है, 6 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये अपने पास में किसकी बात होगी, कुछ चालकों की बात होगी। और जो है कि इसमें क्या है कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है। विद्युत धारा के चालन के लिए क्या होना, क्या चाहिए, विद्युत धारा के चालन के लिए चालन बैंड में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनों का होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे चालक बैंड क्या है, पूर्ण रूप से क्या, खाली है। चालकों की हम बात करें, चालकों में अपने पास में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो अंतराल होता है वो लगभग 0 होता है। यह संयोजी बैंड, यह है चालन बैंड, यह है वर्जित बैंड, यह है संयोजी बैंड, यह है चालन बैंड, इनके मध्य का जो ऊर्जा अंतराल डेल्टा Eg है वो लगभग किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर जाएंगे, चालन बैंड में प्रवेश कर जाएंगे। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर जाते हैं, चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। सही है। तो इसमें क्या होता है, संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य का अंतराल डेल्टा Eg लगभग 0 के बराबर होता है। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या कर जाते हैं, चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। तो अपने पास में इसके लिए ऊर्जा अंतराल का मान चालन बैंड की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड में क्या हो जाते हैं, आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। और चालक में इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति करते हैं। ये अपने पास में कौन सा बैंड हो गया, ये अपने पास में किसके बारे में बात होगी, चालकों के बारे में बात होगी। अर्धचालकों की हम बात करें तो अर्धचालकों में अपने पास में संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है वो अपने पास में होता है, इसमें अपने पास में डेल्टा Eg होता है वो लगभग बराबर होता है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है। ये अपने पास में संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड, ये अपने पास में होता है चालन बैंड,
इसमें अपने पास में क्या होता है कि परम शून्य ताप पर संयोजी बैंड, अगर अपने पास में 0 डिग्री केल्विन ताप पर 0 डिग्री केल्विन ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते तो यह कुचालकों की तरह व्यवहार करता है। यह कुचालकों की तरह व्यवहार करता है, सही है। लेकिन ताप बढ़ाने पर या सामान्य ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं। यह चालकों की भांति व्यवहार करने लगता है। यह चालकों की भांति व्यवहार करने लगता है, सही है। यह क्या करने लगता है? चालकों की भांति व्यवहार करने लगता है। सिलिकॉन की हम बात करें, सिलिकॉन की और जर्मेनियम की। सिलिकॉन के लिए डेल्टा Eg का मान जो होता है वो होता है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। जर्मेनियम के लिए डेल्टा Eg का जो मान होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। और जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, सही है। ये अपने पास में ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकों में एवं अर्धचालकों में क्या हो गया? डिफरेंस हो गया, सही है। ये अपने पास में कुचालकों की बात होगी, ये अपने पास में चालकों की बात होगी, ये अपने पास में किन की बात होगी? अर्धचालकों की बात होगी, सही है। तो आप इसको नोट करो। फिर हम कुछ क्या करते हैं, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन करके देखते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कुचालक में चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग होता है। तो कुचालकों में हम बात करें तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है डेल्टा Eg, उसका मान 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से क्या होता है? अधिक होता है, सही है। तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा? कुचालकों में डेल्टा Eg ग्रेटर देन कितना होता है? 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? ये जो है कि 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा होता है। तो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 4 में है, सही है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा? 5 इलेक्ट्रोवोल्ट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें दिया गया है अग्रलिखित में से कौन सा 4 केल्विन पर अतिचालक हो सकता है, सही है। तो सॉल्यूशन की हम बात करें, अतिचालक की तरह कौन काम करेगा? 4 केल्विन पर पारा करेगा। पारा क्या है? एक धातु है। पारा एक धातु है जो कमरे के ताप पर या रूम टेम्परेचर पर, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। पारा क्या है? एक धातु है
जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, तो ये क्या करेगा, अतिचालक की तरह काम करेगा। कौन करेगा, पारा। पारा कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। तो चौथा अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो, नोट करो। इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करो। फिर हम अगली जो प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि तांबे का एक पीस और एक जर्मेनियम का एक अन्य पीस है, दोनों को कमरे के ताप पर 400 केल्विन तक गर्म किया जाता है। तो इनमें से जो सही कथन है वो अपने को बताना है। पहला अपने पास में है दोनों का प्रतिरोध घटेगा, दोनों का प्रतिरोध बढ़ेगा, तांबे का प्रतिरोध बढ़ेगा, जर्मेनियम का प्रतिरोध घटेगा। चौथा अपने पास में है तांबे का प्रतिरोध घटेगा और जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन की, अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि तांबे का फीस है, तो जो तांबा है वो अपने पास में क्या है, एक चालक है। तांबा क्या है, तांबा एक चालक है। तांबा क्या है, एक चालक है। और जब चालकों का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है, चालकों की प्रतिरोधकता, चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, सही है। ये स्टेटमेंट अपने को पता है, जब चालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। अगर प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। प्रतिरोधकता बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो क्या होगा, तांबे का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तांबे का प्रतिरोध बढ़ेगा, तांबे का प्रतिरोध बढ़ेगा। तांबे का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। आगे हम बात करें जर्मेनियम की। जर्मेनियम की हम बात करें तो जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम Ge। जर्मेनियम क्या है, एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। यह एक अर्धचालक है। यह क्या है, एक अर्धचालक है। और अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान कम होता है। तो जर्मेनियम का प्रतिरोध भी कम होगा। तो अपने पास में ताप बढ़ाने पे क्या होगा, तांबे का प्रतिरोध बढ़ेगा और जर्मेनियम का क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये स्टेटमेंट आपको जब डिफरेंस लिखवाए थे चालकों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, उसमें लिखवाया था। तो उस स्टेटमेंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में प्रॉब्लम है इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करो।